सरकार थी, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया है जो कांग्रेस इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, उसने अपनी सरकार के दौरान कई योजनाओं के जरिए मिलने वाली राशि को हितग्राहियों को देना बंद क्यों कर दिया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मेरी आदिवासी बहनें जवाब मांगती, इनकी बहनों को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में 1000 रुपया हर महीने देना शुरू किया। कमलनाथ जी क्यों बंद कर दिया? चुनावी माहौल है तो घोषणाएं होनी स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश में भी घोषणाओं की बारिश हो रही है। पहले बीजेपी ने सरकार रहते हुए शिलान्यास, भूमि पूजन और ताबड़तोड़ फैसले लिए, तो अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस ने चुनावी मौसम में बड़े बड़े वादे करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की कई बड़ी घोषणाओं को भाजपा ने सरकार में रहते हुए पूरा कर दिया, इसलिए कांग्रेस को आचार संहिता का इंतजार था। अब प्रियंका गांधी ने स्कूली बच्चों को 500 रुपए, 1000 और 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 12वीं तक के बच्चों को ये राशि मिलेगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी आया नहीं है, लेकिन प्रियंका ने ये ऐलान कर दिया है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी की इस घोषणा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जो किया था, कांग्रेस ने सरकार में आते ही उस पर पानी फेर दिया। आदिवासियों सहित कई वर्गों को दी जाने वाली मंथली राहत राशि को बंद कर दिया। एक सवाल का और जवाब देना पड़ेगा। मेरी आदिवासी बहनें जवाब मांग रही है, इनकी बहनों को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में 1000 रुपया हर महीने देना शुरू किया था। कमलनाथ जी क्यों बंद कर दिया आपने? क्या बिगाड़ा था इन बहनों ने? मुंह में राम, बगल में छुरी, सामने आदिवासी प्रेम और पीछे दी गई सुविधाएं समाप्त करने का अपराध आपने किया। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के जरिए भाजपा ने हर परिवार को 1250 रुपए का लाभ पहुंचाने का वादा किया था। ये घोषणा अमल में भी आ गई, हितग्राहियों के खाते में पैसे भी गए। कांग्रेस ने लाडली बहना योजना की राशि 1500 करने का ऐलान किया, तो मुख्यमंत्री ने इसे 3000 करने का ऐलान कर डाला। कांग्रेस की ये घोषणा बेअसर हो गई और अब कांग्रेस में बच्चों को 500 रुपए, 1000 और 1500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया है। जाहिर है, इससे उन बच्चों के परिवारों को परोक्ष रूप से आर्थिक फायदा होगा। देखना ये है कि मुफ्त की ये घोषणाएं यानी फ्रीबीज स्कीम्स बीजेपी और कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो कांग्रेस का वादा पढ़ो और पढ़ाओ से क्या पूरा होगा इरादा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। गेस्ट से आपको मुखातिब करा दें, हमारे साथ बीजेपी मीडिया सदस्य सचिन के वर्मा जी जुड़े। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता हृदय किरार जी इस डिबेट का हिस्सा है। हृदय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता गौरव जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़े। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हृदय जी से करते हैं। हृदय जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना चला रही है, जिसके तहत महिलाओं को, बहनों को एक राशि दी जाती है जो कि निर्धारित है, क्या इसी का तोड़ अब कांग्रेस इस योजना को मान रही है जिसका ऐलान आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया? हृदय जी। देखिए, सबसे पहले सभी को नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता है माननीय कमलनाथ जी, जो कहते हैं वो करते हैं। उसने पहले भी जब हमारी 2018 में सरकार बनी थी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था जी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली सभी को दी गई थी जी। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो खरीद फरोख्त की सरकार है जी, जिसने जिस तेजी से है ना सरकार को गिराने का जो काम किया था जी, उसमें है ना आज जो कमलनाथ जी के 11 वचन जो पूर्ण दिए थे, उसमें आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 18 साल के इनके शासन काल में 3 महीने में जो रेवड़ियां बांट रही है वो
इनके कथनी और करने का अंतर बता रहा है। कई बात है ना, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी द्वारा जो बच्चों के लिए कहा आना आज जो घोषणा की गई है, उसमें आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में अंदर जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, जो हमारे ग्रामीण बच्चों के ना स्थिति है, जो स्कूलों की स्थिति है, वो आपसे किसी से छुपी नहीं है। प्रियंका जी ने जो उस बात को कहा है कि जो बड़े लोग घराने होते हैं वो जाके अपने बड़े कॉन्वेंट में पढ़ा देते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा देते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए आर्थिक स्थिति की बड़ी दिक्कत आती है। उनको छोटी छोटी चीजों के लिए दिक्कत आती है, उसको दूर करने के लिए कि वो बच्चे संभल हो, समृद्ध हो, और उसके हिसाब से उनको व्यवस्था की गई है। ये हर उस बच्चे के लिए जो पढ़ने में सक्षम हो, जो पढ़ने में आगे बढ़े और इस देश के और इस प्रदेश का नाम ऊंचा करे। तो ये एक योजना ऐसी है जिससे बच्चों को लाभ मिलेगा और बच्चे है ना मजबूती से साथ अपने है ना छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों का मुंह नहीं ताकेंगे और उससे सक्षम होकर आगे अपना भविष्य बनाएंगे और प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे। ठीक है सचिन जी, कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है कुछ परिवारों की, निश्चित तौर पर इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो राशि कांग्रेस ने देने का ऐलान किया है 500 रुपए, 1000 रुपए और फिर इसके बाद 1500 रुपए, इससे किसी भी तरह का आर्थिक संबल इन बच्चों को या उनके परिवारों को शिक्षा के क्षेत्र में मिल पाएगा? सचिन जी। जी सचिन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सचिन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सचिन जी का संपर्क नहीं हो पा रहा है हमसे, उनकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम रुक करने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव जायसवाल जी का। गौरव जी, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पहले से ही एक योजना चला रही है और अब कांग्रेस ने भी एक योजना का ऐलान कर दिया है जो सीधे सीधे छात्रों को फोकस करते हुए कांग्रेस ने बनाई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही जो योजनाएं हैं अपने आप में महत्वाकांक्षी होने का दावा ये जो पार्टियां करती हैं वो धरातल पर साबित हो पाएंगी, खासकर कांग्रेस की योजना? जी अमित भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मिल रही है, आपकी बात रखिए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने आज शिक्षा से जुड़ी बात करी है, तो मध्य प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है उससे जुड़े मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ संक्षेप में। मध्य प्रदेश में 87,630 स्कूल ऐसे हैं जहां जो एक टीचर के भरोसे चलते हैं। मध्य प्रदेश में 87,630 टीचर्स की भर्ती खाली है। 87,630 टीचर्स की भर्ती खाली है। 21,077 विद्यालय ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक टीचर है। 36,498 विद्यालय ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है कुल 74,000 विद्यालयों में से। 34,553 ऐसे स्कूल हैं जहां पे हाथ धोने का अरेंजमेंट नहीं है बच्चों के। तो ये है मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, ये जो आंकड़े हैं ये इस बात को साफ तौर पे प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं। अब जो कांग्रेस करने की बात कर रही है, क्या वो इसका समाधान है? अब ऐसी स्थिति में चाहिए कि कोई आकर के ये वाली बात करे जो हम कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी कर रही है। हम कह रहे हैं कि हम सरकारी स्कूल सुधारेंगे, हम स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, हम टीचर्स को परमानेंट करेंगे, हम अच्छे करिकुलम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम देशभक्ति करिकुलम इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये हमने करके दिखाया है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में डेटा दिया कि 30 लाख बच्चों ने मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल छोड़े हैं। पिछले 4 साल में दिल्ली में 4 लाख बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं। तो जब आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे तब शिक्षा अच्छी होगी। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक और निराशापूर्ण किस्म की योजना मुझे समझ में आ रही है, जो असल में शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को सुधारने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे पैसे बांटने की बात कर रहे हैं। और यदि हम आज के समय में यदि हम शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे तो हम भविष्य कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो मेरा इसमें जो मेरी मूल बात है वो यही है कि यदि हम टीचर्स को परमानेंट करेंगे, पंजाब की सरकार ने 12,000 से ज्यादा शिक्षक परमानेंट किए हैं पिछले 1.5 साल में। मध्य प्रदेश में ये सारे जो स्कूल हैं अतिथि शिक्षकों के भरोसे हैं, जो अतिथि शिक्षक बेचारे सालों साल से हड़ताल कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और ये स्थिति यदि हम सरकारी स्कूलों की दुर्गति बनाएंगे तो हम कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं?
और ये कांग्रेस समाधान लेकर के आई इस बर्बादी का जो भाजपा करके बैठी है। तो इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि समाधान एक ही है। जो हम कह रहे हैं, जो केजरीवाल जी की गारंटी है कि हर बच्चे को, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और अच्छी शिक्षा तब मिलेगी जब सरकारी स्कूल अच्छे होंगे। चलिए, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, ये जरूरी होगा, आम आदमी पार्टी का कहना है। हम फिर से एक बार रुक कर लेंगे सचिन जी का। सचिन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। सचिन जी, सवाल हमारा आपसे ये था, जिस तरह से कांग्रेस ने इस योजना का ऐलान किया है, क्या आप मानते हैं कि ये जो राशि अब छात्रों को देगी कांग्रेस, सरकार बनने के बाद का ये दावा है हालांकि, तो क्या इससे किसी भी तरह का आर्थिक संबल मिल सकता है? कितनी महत्वपूर्ण इस योजना को आप मानते हैं? देखिए अमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि जी प्रियंका जी को इस बात का आभास नहीं था कि वो मध्य प्रदेश में आई हुई है जी, क्योंकि एक बार मुझे ध्यान है कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की यात्रा पे आए थे और उन्होंने अपनी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे उत्तरांचल आके बड़ी खुशी महसूस हुई। तो आज वो पैसा एक्ट के बारे में बताती हैं कि पैसा एक्ट जो है वो उन्होंने छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया और मध्य प्रदेश में लागू करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में तो ऑलरेडी 2022 से भाजपा सरकार जो है वो पैसा एक्ट को लागू कर चुकी है। पहला प्रदेश था जिसने पैसा एक्ट के अधिनियम को लागू किया था। अब दूसरी बात यह है कि 973 जो है वचन जो है कमलनाथ जी ने पहले दिए थे। 1 से 10 तक की गिनती राहुल जी ने हमें याद दिलाई थी कि 1 से 10 तक की गिनती कि 10 दिन में मैं अगर जो योजनाएं हैं, अगर किसान की कर्ज माफी नहीं होगी तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोगों के साथ छलावा हुआ। कमलनाथ जी ने मिस्टर इंडिया बन के क्या किया, उन्होंने सिर्फ 15,000 लोगों का ट्रांसफर किया 15 महीने में। ट्रांसफर इंडस्ट्री सेट कर दी, मध्य प्रदेश को एक ट्रांसफर इंडस्ट्री बना दिया। तो इस तरह से जो है कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं उसका कोई किसी भी तरह का कोई कॉग्निजेंस लेने की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि वो जो भी जिस तरह की जो घोषणाएं करते हैं वो कभी भी सत्ता में आने के बाद में उन घोषणाओं के बारे में कभी भी उसको लागू करने के बारे में कभी गंभीर नहीं रहते हैं और हमेशा लोगों के साथ में, जनता के साथ में छलावा करते हैं। इसलिए जनता जो है इस बात को भलीभांति समझती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जो बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, आज का जो चुनाव चल रहा है 2023 में, इसमें ये बेरोजगारी भत्ते की बात ही नहीं कर रहा है। तो कांग्रेस जो है आज किसान की कर्ज माफी की बात ही नहीं कर रही है। तो कांग्रेस की जो बातें हैं वो सिर्फ ये जो चुनावी मेंढक है, जब चुनाव आता है तो टर्राने लग जाते हैं। चलिए, हृदय जी का रुख कर लेंगे फिर से। हृदय जी, बीजेपी का कहना है कि 973 वचन कमलनाथ ने किए थे, जिसमें से राहुल गांधी ने 1 से 10 सिर्फ गिनाए, और दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि अब चुनाव आ रहा है इसलिए कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन घोषणाओं को लेकर खुद कांग्रेस गंभीर नहीं होती। ऐसा पहले भी हो चुका है। जी बिल्कुल, ये हमारे जो साथी ने जो कहा है वो आज कहना बिल्कुल सही कि भारतीय जनता पार्टी में 225 यानी कि सरकार में 250 घोटाले। पैसा एक्ट किसने लागू किया? माननीय कमलनाथ जी, चूंकि बहुत सुलझे हुए और व्यक्तित्व बनेंगे, जिसका उनका अपना एक व्यक्तित्व है। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही 2018 में सरकार बनी, सबको पता है कि उन्होंने पहले ही दिन 27 लाख किसानों का ना कर्जा माफ किया था। हम घोषणा नहीं करते, कांग्रेस पार्टी घोषणा पे विश्वास नहीं करती। 18 साल की सरकार बनने के बाद इनको अपनी विकास यात्रा, इनको 3 महीने के अंदर लाडली बहनें याद आ गई, बच्चियां याद आ गई। आज पटवारी घोटाला हो गया, बेरोजगार बच्चों के लिए क्या किया। इनको सिर्फ एक महीना पहले जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, जनता इस बात को समझ चुकी है। ये अपने गिरबान में झांक के देखिए, आज है ना किसान आदिवासियों के पट्टे ने रद्द कर दिए। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास है ना व्यवस्थाएं नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर सब सरकारी स्कूल अच्छे है ना, व्यवस्थाओं के साथ है, लेकिन इनके पास है ना करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इनने हमेशा लोगों के साथ छल किया है। आज बच्चे जो हमारे गरीब तबका है वो छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहा है। आज बेरोजगारी की स्थिति ऐसी है कि वो बेचारा अपने बच्चों को पढ़ाए कि खुद कमाए क्या खाए। आज हमारा प्रदेश का लोग आदमी पलायन को तैयार बैठा हुआ है। तो हमारे लिए जो सोनी प्रियंका गांधी जी ने जो
बात कही है कि बच्चों को सम्मान बनाने के लिए उनको एक छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों को तरसे नहीं, आज अच्छे बच्चों के साथ में वो कंपटीशन की भावना करें, तो इसको लेके आए। भारतीय जनता पार्टी के पास बचा कुछ भी नहीं है। आगामी 2023 को कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बना रही है, उनकी 11 योजनाओं में अब इनको अभी सिलेंडर याद आ रहा है, 450 रुपए में सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अरे 18 साल में करना होता तो कर रहे थे। पेट्रोल के दाम देखिएगा, राज काम रोजगार, इतने बड़ी बड़ी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां बेच दी है, रोजगार आएगा कहाँ से? हमारा पढ़ा लिखा बच्चा जाएगा कहाँ? आज सरकारी तंत्र को इन्हें ध्वस्त कर दिया है। इनको बेचो, खाओ, कमाओ और अपना घर वालों की नीति है और इसको जनता समझ चुकी है। अब इनका समय जा चुका। ठीक है सचिन जी, यही सवाल आम आदमी पार्टी से गौरव जी ने भी उठाया था कि आज शिक्षकों के पद खाली हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का वो बहुत दयनीय है। इसके साथ ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान देने की बात कही है। तो क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी भी शिक्षा का जो स्तर है वो बुनियादी तौर पर उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना कि दावा किया जाता है? सचिन जी देखिए, शिक्षा का जो स्तर है जी, उसके लिए निरंतर कार्य चल रहा है और ये जो विकास का जो कार्य होता है एक निरंतरता के साथ में किया जाता है। हम ये दावा नहीं करते हैं कि हमने एक जो है स्वर्णिम मध्य प्रदेश को बना दिया है। हम यही बोल रहे हैं कि हम एक बीमारू जो राज्य था उससे विकसित। जी जी सचिन जी, सचिन जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी अमित जी, जी 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 आपकी बात रखिए। जी अब मिल रही है आवाज। जी अब जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ अब हम जा रहे हैं, तो हम जो एक बीमारू राज्य थे, कांग्रेस ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी इस राज्य में कि यहाँ ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था। तो उस स्थिति से हम आगे निकले हैं। आज की स्थिति में हम विकसित राज्य की श्रेणी में आए हैं और अब जो हम अगर कोई कमियां रह गई है तो उसके बारे में आगे जो है विकास कार्य जो है वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो तो मान रहे हैं कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश अभी पूरी तरह से बन नहीं पाया है। जी रेल बेच दिया, गेल बेच दिया। आज आप देख रहे हैं इन्हें नया क्या बनाया है। ये सब जो भी आज देख रहे हैं, चाहे हम चांद पे जा रहे हो, चाहे अपने समय पे बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके समय पे मैं बोलने लगूंगा तो फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे, है ना? चलिए तो जी जी समय बात पूरी करें, फिर आम आदमी पार्टी का रुख करेंगे। कांग्रेस के लोग जो है लिस्ट लेके नहीं आ पा रहे हैं। अब बातें दाएं बाएं कर रहे हैं कि जो अब बात उनकी ये हो गई कि हम जो छात्रवृत्तियां देंगे उसके बारे में बात करने लगे। इनके जो सीनियर मोस्ट जो नेता हैं वो उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है। अरुण यादव इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हैं, सुरेश इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हैं, दिग्विजय सिंह इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हैं। कमलनाथ का नहीं है कि वो उनकी इलेक्शन लड़ने पे संशय है, वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। चलिए हम विषय पर रहें। मैं एक बार फिर से कहूंगा गौरव जी का जो प्रवक्ता है वो बस एक हवाबाजी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के प्रत्याशी है कमलनाथ। किसने घोषित किया है पहले तो ये बता दें। मैं फिर से निवेदन करूंगा, हम सिर्फ आज शिक्षा के विषय पर ही रहें। जी 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 गौरव जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान देने की बात आपने कही है। हालांकि सरकार खुद ये इस बात को मान रही कि अभी तक जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश है वो बन नहीं पाया है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या विजन है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर प्रदेश में? देखिए, ये तो हमेशा प्राथमिकता का प्रश्न है कि यदि 20 साल आप सरकार में रह रहे हैं, 18 साल रह चुके हैं, उसके बाद भी हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारी कमी रह गई, तो किस चीज में रह गई? प्राइमरी एजुकेशन में हमारी कमी रह गई, प्री स्कूलिंग एजुकेशन में हमारी कमी रह गई, सेकेंडरी एजुकेशन में हमारे स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की दुर्गति हुई पड़ी है। यदि अगर किसी को ये लगता है कि एक बीमारू राज्य से हम बाहर आए हैं, तो चलिए सरकारी स्कूल देखने चलते हैं। सरकारी स्कूल देखने के बाद यदि किसी को ये कह दे कि बीमारू राज्य का सरकारी स्कूल नहीं है तो फिर आप बोलिएगा। तो देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। 1968 में भारत में एक दौलत राम कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट ने यह कहा कि किसी भी सरकार को यदि सरकारी स्कूल अच्छे करने, सरकारी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया बनानी है, तो उसे अपने टोटल बजट का 20% या टोटल जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करना पड़ेगा। तब से लेकर के 1968 से आज 50 साल से ज्यादा हो रहे हैं। सिर्फ एक सरकार है पूरे देश में, वो है आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, जिसने इस स्टैंडर्ड शिक्षा पे पैसा लगाया। आज हमारी यही बात है कि यदि सरकारों की प्राथमिकता ही शिक्षा नहीं होगी, और हम ये करके आए हैं, मैंने आपको डेटा बताया, 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ करके यदि सरकारी में एडमिशन ले रहे हैं, तो
कुछ तो हुआ होगा ना जो हमने किया है। मध्य प्रदेश में 30 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ करके और प्राइवेट में जा रहे हैं या ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। तो ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति है तो आम आदमी पार्टी, हम जो बोल रहे हैं ना, हमने वो करके दिखाया है। अभी पंजाब में मुश्किल से हमारी सरकार को बने 2 साल भी नहीं हुए हैं, 1.5 साल का समय हुआ, हमने 12,000 प्लस शिक्षकों को परमानेंट किया। हमने अपनी नीयत क्लियर करके दिखाई है कि हम शिक्षा व्यवस्था के जो 3 मुख्य स्तंभ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम सुधारेंगे, हम शिक्षकों को जो वहां के ह्यूमन रिसोर्स है उसको मजबूत करेंगे, और तीसरा हम नए नए इनोवेशन करेंगे, हम नई नई प्रक्रियाएं करेंगे, हम देशभक्ति करिकुलम लेकर के आएंगे, हम एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम लेकर के आएंगे, जो हमने करके दिखाया है। और यही हमारा विजन मध्य प्रदेश के लिए भी है, और सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए पूरे देश के लिए है, और इसके लिए सारी पार्टियों को एक होना चाहिए। आज कम से कम आम आदमी पार्टी के कारण ये जो दूसरे दल हैं, ये कम से कम शिक्षा की बात करने तो आए हैं। नहीं तो अगर आप आम आदमी पार्टी के पुराना दौर देखेंगे तो शिक्षा की तो बात भी नहीं होती थी चुनाव में। सचिन जी जवाब दें। जी सचिन जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि कम से कम जो कमी है उसे दूर करने का प्रयास पहले ही कर लिया गया होता, क्योंकि इतने समय से आप सत्ता में है तो इस पर पहले क्यों ध्यान नहीं दिया गया? देखिए जी, जो शिक्षा की गुणवत्ता के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश जो 17वें स्थान पे था, आज की स्थिति में वो 5वें स्थान पे पहुंच गया है। जी, प्रदेश के हर 15 किलोमीटर पर एक जो है स्कूल की स्थापना की गई है। जी, 369 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो चुके हैं। जी, जो 6,000 का हमारा टारगेट है कि हम 6,000 स्कूल बनाएंगे। जी, 3 वर्षों में स्कूल शिक्षकों की 49,000 से अधिक की भर्तियां हुई हैं। जी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 4.25 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए 1,300 करोड़ रुपए की फीस की प्रतिपूर्ति की गई है। जी, प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3,42,000 लोगों को, विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया गया है। और निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हुए हैं। और जो आम आदमी पार्टी है, इनके तो शिक्षा मंत्री जो है वो ऑलरेडी शराब माफिया के साथ में गठजोड़ के कारण अभी जेल में बैठे हुए हैं। तो ये जो जिस मॉडल को बताना चाहते हैं, इनको स्कूल के बच्चों को ये भी पढ़ाना पड़ेगा कि शिक्षा मंत्री जो है वो घोटाले करके और अभी फिलहाल जो है जेल के अंदर बंद है। चलिए ठीक है, हृदय जी का रुख कर लेंगे। हृदय जी, सचिन जी ने कितने सारे डेटा को गिनाया, सामने प्रेजेंट किया, इतना कुछ दे रही है सरकार शिक्षकों को, फिर क्या वजह है कि प्रियंका गांधी को और ऐलान करना पड़ा? इनसे पूछ होगा कि बच्चों को जो साइकिल देने की ना बात हुई, क्या साइकिल बटी क्या? वो तो कह रहे हैं कि दी गई है। जी, अरे कुछ नहीं गई, कागजों पे इन्हें करा हुआ है। अभी ये 3 महीने के अंदर जितनी घोषणाएं की है वो पैसा कहाँ से आया? ये सारे मदों से निकाल के इन्हें पैसा बांटा गया। जी, इन लोगों की स्थिति आज इसके देश महीने में 250 घोटाले। जी, आप इनकी स्थिति देखिएगा कि जो झूठ कितना झूठ बोलेंगे। ये तो इनके प्रधानमंत्री भी समझ चुके हैं। अभी उन्होंने बीच में न कहकर शिवराज को दरकिनार कर दिया। उनको अच्छी तरह बताया कि सरकार अब चलने वाली नहीं है। इनके सांसद और विधायकों में भगदड़ मच गई है। कार्यकर्ता छोड़ के भाग रहे हैं पार्टियां। अभी यादव जी ने ना वहां पर ना जो आपने देखा होगा, इतना पुराने लीडर ने उनके लड़के ने पार्टी छोड़ दी। तो इसकी स्थिति करने में पब्लिक समझ चुकी है। ये सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है तो उसके लिए कमलनाथ मॉडल लाना पड़ेगा, छिंदवाड़ा मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा, विकास की गंगा बहाना पड़ेगी। आज नीचे के स्तर को ऊपर उठाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर नागरिक को सम्मान देना पड़ेगा, बेरोजगारी को दूर करना पड़ेगा। जब तक आप गवर्नमेंट के संस्थानों को मजबूत नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नई नई चीजें नई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करेंगे, जब तक बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं। आज हमारे बच्चे नौकरी करने जाए कहाँ? MBA इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति देख लीजिए। आप कॉलेज खोल रहे हैं, कॉलेज की स्थिति बंद होने की स्थिति में, बच्चों को गुणवत्ता नहीं है। केंद्र को देखिए, कुछ भी इन 18 महीने में जो किया है, प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। झूठी घोषणाएं, झूठे वादे करें। जवाब दीजिए सचिन जी, सिर्फ कागजों पर है आपकी योजनाएं, धरातल पर कुछ नहीं मिलता बच्चों को। वो आगे बढ़ेंगे। सचिन जी, बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर, सरकार पर। कमलनाथ जी झूठ वादे नहीं करते, हवाई बात करते हैं। जी, मैंने आंकड़ों से बात की है, तथ्यों से बात की है। आंकड़ों को झुठला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ कागजों पर है आंकड़े। जी, और ये किराड़ जी जो बता रहे हैं जी, इसका कोई आधार नहीं है। इनसे ये जो योजनाएं धरातल पे नहीं
उतरी हैं उसके संबंध में आप इनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये पढ़े लिखे दिख रहे हैं मुझे। चलिए तो जवाब दीजिए हृदय जी, फिर गौरव जी का रुख करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। इस तरह की जो टीवी प्रोग्राम में आके और समझिएगा, अब पब्लिक के बीच में आप लोगों का नहीं है, मिशनरी बोलते हैं, आप कैडराइज बोलते हैं, क्या स्थिति है आपके पास? आपका कैडर बचा नहीं, खरीद फरोख्त करते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में जो काला अध्याय 2018 में के सरकार को गिराने में लिखा है वो पब्लिक याद कर रही है। हर जनता यानी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त के जिस ढंग से निर्वाचित सरकार को गिराया है उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बना रहे हैं। ठीक है, चलिए गौरव जी का रुख कर लेंगे। गौरव जी, कुछ समय पहले यहाँ पर फ्रीबीज का जिक्र हुआ था, रेवड़ियों का जिक्र हुआ था। अमूमन हर पार्टी की यही कोशिश होती है कि किसी भी तरह से जो वोट बैंक है उसे चुनाव के पहले साधा जाए। आम आदमी पार्टी ने भी कई जगहों पर ऐसा ही किया, कई जगहों पर अब भी जारी है। तो क्या गलत आपको इसमें लगता है? अगर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि बच्चों को पैसे दिए जाएंगे तो इससे तो आर्थिक संबल ही मिलेगा। जी, आपका अच्छा प्रश्न है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जी देखिए, कोई भी पार्टी जो होती है वो जनता के बीच में चुनाव में दो तरह के वादे लेकर के जाती है। जी, एक ऐसे वादे जिससे जनता को त्वरित कुछ राहत मिले, जैसे आज इतनी महंगाई है, जनता को त्वरित कुछ राहत मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी, तो मैं उसको फ्रीबीज नहीं मानते। और उसमें कौन सी चीजें हैं जो मूलभूत आवश्यकता की, यदि पीने के पानी को मुफ्त कर दिया जाए या बिजली में जनता को राहत मिल जाए तो वो फ्रीबीज नहीं है, वो जनता को एक त्वरित राहत है। लेकिन इसके साथ साथ में पार्टियों को चाहिए कि एक दूरगामी विचार लेकर के भी हम जाए कि राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। राष्ट्र निर्माण होगा अच्छे स्कूल बना के, राष्ट्र निर्माण होगा अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट करके, राष्ट्र निर्माण होगा अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बना करके। और आम आदमी पार्टी के सारे वादे, आम आदमी पार्टी का सारा काम और जहां जहां हमारी सरकारें, यदि आप देखेंगे तो हम दोनों चीजों पे खड़े उतरते हैं। हम शॉर्ट टर्म गेन्स की भी बात करते हैं, हम लॉन्ग टर्म विजन की भी बात करते हैं। यहां समस्या यह है कि इस वक्त इन्होंने आम आदमी पार्टी को कॉपी करने की कोशिश तो की है, जिसको फ्रीबीज कहते हैं, लेकिन ये बहुत सस्ती कॉपी करने का प्रयास है कि हमने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पे कॉपी करने की कोशिश की, लॉन्ग टर्म विजन को हम पूरी तरह से भूल गए। चलिए ठीक है, तो बहरहाल ये सिर्फ ऐलान है, हालांकि भविष्य के घर में क्या छिपा है, किसकी सरकार बनती है, किसके वादे पूरे होने का समय आता है, ये तो फिलहाल समय ही तय करेगा। हमारे पास समय इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस डिबेट में, और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।